वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार लगातार केंद्रीय बजट पेश किया। आइए समझाने की कोशिश करते कि उनका ये बजट झारखंड की जरूरतों और आकांक्षाओं के मुताबिक कैसा रहा। रांची को अब केवल सीआईपी और ऋण पास के लिए ही नहीं बल्कि निम्हांस 2.0 के लिए भी जाना जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में इसकी घोषणा कर दी है। ये उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होगा। अभी देश का एकमात्र निम्हांस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। रांची के सीआईपी में 500 बेड का नया अस्पताल बनाया जाएगा। यहाँ न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और पीडियाट्रिक्स के विभाग होंगे। ये सारे क्षेत्र है रोजगार देने वाला क्षेत्र, उसको बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद देश भर में 200 औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना करने की, 200 यानी बहुत बड़ी संख्या है। आप कहेंगे कि भाई झारखंड में क्या होगा, लेकिन तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। जमीन तो कोई आसमान में कोई कॉरिडोर तो नहीं लगता है। तो ये अपने आप में ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। एमएसएमई को के लिए भी जो क्या कहते हैं ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए की, छोटे उद्योगों के लिए 2,000 करोड़ रुपए की ये जो योजना बनाया है, जो पूरे देश इसको, देश के सभी राज्य इन योजनाओं का लाभ ले सकती है। यह बजट 2047 के विकसित भारत के उस महान संकल्प को पूरा करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए एक महती कदम है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरे जाल के साथ पूरे देश के अंदर, वो चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारे समुद्र और जल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके देश के विकास की गति को तीव्र से तीव्रतर करना और नए नए रोजगार सृजन के आयामों को ढूंढना, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की पूर्वोदय योजना के तहत बजट में बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड पर जोर दिया गया है। इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट विकास के लिए केंद्र सरकार 4000 इलेक्ट्रिक बस दे रही है। सरकार क्षेत्र में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी के विकास पर जोर दे रही है। झारखंड में भी इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों और हेरिटेज साइट्स का विकास किया जाएगा। ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से झारखंड के खनन क्षेत्र फैक्ट्रियों से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। बजट में लिथियम आयन सेल्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे झारखंड के ईवी बैटरी के निर्माण का हब बनने की संभावना है। जो बातें बजट में कई पिछले 2014 से लेकर अब तक जो बातें बोली जा रही हैं, जो हाउस में बातें रखी जा रही हैं, उसके अनुरूप अगर काम हो जाए तब तो फिर अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव है कि हमारे जैसे राज्य, झारखंड जैसे राज्यों का पैसा रोकना, चीज़ों को आसानी से ना होने देना, टैक्स वगैरह को लेकर के मुझे लगता है मध्यम वर्गीय लोगों के लिए या गरीबों के लिए कोई विशेष घोषणाएं नहीं हुई हैं। आप बताइए कि मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ है खास करके? नई नौकरी कैसे जनरेट होगा, कैसे युवाओं को नौकरी मिले, जो शिक्षित हमारे बच्चे हैं उनका काम कैसे चलेगा, इसके बारे में क्या है? मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, महिलाओं के लिए विशेष नहीं हो रहा है। तो ये ढाक के 3 बात। बजट जो होता है वो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों का पहला उम्मीद होता है कि आयकर जो मध्य वर्ग है उनके लिए तो कुछ है नहीं। तो यही तो है लोगों को आंख में धूल झोंकने का। और बजट के बाद जिस प्रकार से बाजार पर प्रभाव पड़ा, बाजार नीचे गया, जो बनावटी विकास दर था उसकी सच्चाई सामने आ गई। तो हमको लगता है कुल मिलाकर ये खाली मौखिक जुगाली किया गया, उसके अलावा बजट में कुछ है ही नहीं कुछ। देखिए, ये आम बजट तो कहा जाता है, लेकिन आम लोगों को केंद्र बिंदु में रख करके इस बजट को नहीं बनाया गया है। कहीं ना कहीं चुनिंदे लोगों के लिए इस बजट को बनाया गया है। और जो बजट आते ही जो बाजार ने वेलकम किया है, उसमें लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। इसका मतलब यह है
कि बजट देश के अनुरूप नहीं है। हम समझते हैं कि झारखंड के लिए तो कुछ है नहीं ही है, देश के लिए भी कुछ नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, एमएसपी की बात नहीं करी गई। तो आखिर ये बजट है क्या? आम लोगों के समझ से ये बजट बाहर है। फिर भी जितना समझ पाया हूं बता रहा हूं। देश का 40% मिनरल्स झारखंड में है, लेकिन रेयर अर्थ कॉरिडोर में झारखंड नहीं है। देश में सिर्फ झारखंड में यूरेनियम की खान है, लेकिन 3 न्यूक्लियर प्लांट बनाने का फैसला बिहार में हुआ है। राहत की बात यह है कि केंद्रीय बजट का ज्यादातर योजनागत व्यय स्टेट न्यूट्रल है, लिहाजा हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल की योजना का लाभ झारखंड की बेटियों को भी मिलेगा। सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, रांची।